ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट को समझने के लिए देखो हमें पहले हार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेरा हार्ट, ठीक है। सपोज कर लो ये मेरा हार्ट है, तो ये जो वाली साइड होगी, ये राइट वाली साइड होगी, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, ठीक है। राइट साइड हार्ट की है, तो इसमें ये जो ऊपर वाला होगा ये हमारा राइट एट्रियम होगा, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड हार्ट की, ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब स्टार्टिंग होती है टिश्यूज से, ठीक है। जितनी बॉडी टिश्यूज में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ब्लू से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है सबसे पहले, ठीक है। तो इधर आ गया राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आया किसके थ्रू? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए यहाँ पे कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है जो ओपन होता है? वो होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में, अब जैसे हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, ये जो केवल एकमात्र आर्टरी होती है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में एल्वियोलिस प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलिस होती हैं, वहीं पे ही हमारा जो ब्लड के साथ जो गैस का एक्सचेंज होता है वो टेक प्लेस करता है एल्वियोलिस में ही, ठीक है। तो अब ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाएगा, मतलब कि रेड कलर से शो कर रखा है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम के बाद वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हमें याद रखना है यहाँ पे कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? ये होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो ये ओपन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर मेन जो हमारी आर्टरी होती है आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ब्लड है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। ब्लड हार्ट से बॉडी में जाना और वापस आना, ठीक है, हार्ट में, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और जो सर्कुलेशन टेक प्लेस होती है हार्ट से और लंग्स के बीच में, कि हार्ट ब्लड को पहले लंग्स में भेजता है, वहाँ जाके वो प्यूरीफाई होता है और उसके बाद वो दोबारा हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड दो बार घूमता है, एक बार यहाँ पे लंग्स से होकर और दूसरी बार फिर टिश्यूज़ में से होकर, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट।